माझा समाज, आपली बँक, बुद्धिझम अर्बन. जय भीम, नमो बुद्धाय. मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ, आपल्या हक्काचं चॅनल नक्की चाललंय त्यामध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत. पुन्हा एकदा आपल्या समोर आहेत आपल्या भारताचेच नव्हे तर जगभर प्रसिद्ध असलेले गोल्डमॅन रोहितजी पिसाळ सर. रोहितजी पिसाळ सर, पुन्हा एकदा आपलं आमच्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे आणि जय भीम नमो बुद्धाय. नमो बुद्ध. सर, स्पेशली जय भीम नमो बुद्धाय यासाठी आज की जसं सर्व भारतभरच माहीत झालेलं आहे की आपण एक बँक चालू करताय सर. तर त्या बँकेचं पोस्टरही माझ्याकडे, आपण ते पोस्टरही लॉन्च करू. बुद्धिझम अर्बन बँक. जी सर, पहिलं तर आम्ही तुमचं आभार मानावं तेवढं कमी आणि तुमचं अभिनंदनही करतो. अभिनंदन यासाठी की तुम्ही आता नवीन एका चेहऱ्याने आमच्या समोर येत आहे. तर सर, आम्हाला काही गोष्टी जाणून घ्यायच्यात आपल्याकडून की जसं आपण आपल्या बँकेला नाव दिलंय की बुद्धिस्ट अर्बन बँक. सर, पहिले तर आम्ही समजून घ्यायचंय आम्हाला तुमच्याकडून की हे बुद्धिस्ट अर्बन बँकच का, किंवा तुम्हाला हेच नाव का सुचलं, थोडंसं तुम्ही त्याच्यावर आम्हाला उजेड टाकावा सर. सगळ्या प्रेक्षकांना नमो बुद्धाय, जय भीम. जर ह्या मार्केटमध्ये, इकॉनॉमिकल मार्केटमध्ये जर सारस्वत बँक असू शकते, मग बुद्धिझम अर्बन असायला मला वाटतं म्हणजे कोणाला याचा प्रश्नच पडू नये. अपार्ट फ्रॉम दॅट, ह्याची टॅगलाईनच आहे की माझा पैसा, माझा समाज आणि आपली बँक. बरं. असे भरपूर निधी बँक्स आहेत, आपल्या समाजाच्याही आहेत. ओके. परंतु त्यांचं फेलियर होण्याचं एक रिझन पण आहे, बिकॉज दे आर ऑन द शेअर्स अँड इन्व्हेस्टमेंट ऑफ पीपल. ओके. म्हणजे तुम्हाला म्हणायचं ते ह्याच्यावर जगतायत. ओके. म्हणजे ते व्याजावर जे तुम्हाला देणार ते ह्यांच्याकडून घेऊन ते तुम्हाला देणार. सर, आपण असा आरोप करताय असं आम्ही समजू? आरोप नाहीये, इट इज द प्रोजेक्ट मतलब मीन्स दिस इज अ प्रोसिजर. ओके. हा आरोप नसून तुमचं ठाम मत आहे सर ते? एक्चुअली एव्हरी बँक ओके डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट. यस. वेदर आप नेशनलाइज बैंक भी आप लेंगे, बराबर बराबर, ठीक है ना, तो भी वो नेशनलाइज बैंक जो है, सॉरी मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे याद आ गया बहुत सारे बुद्धिस्ट दर्शकों ने कहा है कि हमें मराठी नहीं समझ में आती और आपकी हर इंटरव्यू मराठी में होती है, सो आप बिकम इन हिंदी. नक्कीच नक्कीच, आम्ही ते कमेंट्स वाचलेले आहेत सर त्या. सो यहाँ पे आपकी कोई भी बड़ी बैंक ये इन्वेस्टर्स पे रहती है, बराबर. वेदर इट्स निधि बैंक, नहीं तो कोई भी बैंक. ओके. या तो शेयर्स पे जीती है. ओके. अब अनफॉर्चुनेटली हमारे निधि बैंक्स में उतनी इन्वेस्टमेंट हमारे लोगों की नहीं आती, ना मिलती है. तो फिर हम क्या करें? सो आने वाले कल में ये फेलियर्स में आ जाती है. बराबर. सो मैंने सोचा कि ये मेरा पैसा मैं लगाऊं, ओके, जो कुछ मेरे पास है, और ये क्यों ना मैं इन्वेस्ट मेरे लोगों में करूं. ओके. अभी आई एम नॉट अ रेसिस्ट या कोई मुझे इसकी एक्चुअली तौमत ना लगाए, क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि आदमी पहले अपने घर के बारे में सोचता है. बिल्कुल. तो पहला मेरा समाज है. बराबर. आज मैं कितने भी क्रीम लेयर में रहूं आज की तारीख में, ओके, जब बात निकलती है हमारे समाज की, तो लोग कहते हैं कि अरे वो आपके जो लोग हैं रिजर्वेशन पे जीते हैं, आरक्षण के ऊपर, आरक्षण पे हैं. yes, yes, आपके लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए आप लोग रिजर्वेशन में जी रहे हो, है ना. okay. आपके पास बिजनेसेस नहीं है, फिर दे गिव यू एग्जांपल्स ऑफ सिंधीज एंड गुजरातीज एंड मारवाड़ीज. यस यस. तो ये कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए. बिल्कुल. तो मैंने सोचा कि मेरे बाप ने सबसे ज्यादा, मतलब मेरे बाबा साहब ने सबसे ज्यादा डिग्री इकोनॉमिक्स में ली. यस. आज भी सबको पता है कि आरबीआई जहाँ पे खड़ा है वहां पे शेयर्स का जो ऑफिस है, आज भी हम सबको शेयर्स के बारे में उतनी मालूमात नहीं है. मेरे बाप ने उस टाइम पे वो ऑफिस डाला था. यस यस. आज महात्मा ज्योतिराव फुले, इनका मैंने 1000 बार बता चुका हूं कि गोल्ड या बिरला से ज्यादा इस इंसान के पास एक टर्नओवर था. ओके. तो क्यों ना हम बिजनेसेस में आए.
तो ये जो बैंक का मोटो ऐसा है दैट वी हैव, जैसे भारत सरकार योजना है वैसे बुद्ध शासन योजना है। बिल्कुल। और ये मैं मेरे लोगों को बढ़ावा देने के लिए ओके मेरे लोगों में ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। ओके और उनको अपने पैरों पे वो कैसे खड़े हो, और हम सब मिलकर सामूहिक एक दिन बोलेंगे कि ये रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए। ओके क्योंकि मैं ये लेट मी कंटिन्यू, हमारे अलावा ओबीसीज, एसटीज, एससी में मोर देन मेरे ख्याल से 54 कास्ट हैं, उसमें हम ही एक बुद्धिस्ट हैं। ओके है ना, ये सारी हिंदू कास्ट हैं, एंटीज। ओके खाते रिजर्वेशंस हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, Yes. बट ये सब आरक्षण का फायदा उठाते हैं, मगर गाली हमारे बाबा साहब को मिलती है या हमारे समाज को मिलती है। ओके उनके घर में कभी भी बाबा साहब नहीं होते। तो क्यों ना हम अपने पैरों पे खड़ा रहे और हम अपना रिजर्वेशन हम छोड़ दें। इट इज नॉट अ रिजर्वेशन, इट इज अ रेपरेशन, आई से ओके कि वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू से सॉरी। सो सॉरी। यस यस। हाँ, कि उनकी जो एक मानसिकता थी हाँ। कि नहीं ये लोग अलग हैं। जैसे आप अंडमान निकोबार में जाओगे तो वहां के कुछ आदिवासीज हैं, वो आप लोगों को देख के वो डर जाते हैं। ओके ठीक है ना, ये नहीं ये कुछ तो अलग लोग हैं, इनको हम छू नहीं सकते, भाग जाते हैं। यस यस यस। वो जो मानसिकता यहाँ के सवर्णों में जमाने से थी, ये हटाने के लिए ये रिजर्वेशन था कि अगर 3 उच्च वर्णीय बैठ रहे तो वहां पे एक ये भी कास्ट के लोग यहाँ बैठ सकते हैं। यस ठीक है। यस यस। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, सारे डेवलप्ड कंट्रीज में है। ओके यूएस में इसे एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। यू कैन गो टू जापान, गिव मी वन कंट्री जहां पे ये एफर्मेटिव एक्शंस नहीं है, मगर इसका ज्यादा बवाल जो है वो सिर्फ हमारे देश में है। ओके तो मैं चाहता हूं कि एक वक्त आएगा, और मुझे पूरा यकीन है वो वक्त आएगा। जैसे हम कभी कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने ड्रीम कहा था, he didn't say that I have a plan or I have a strategy. He said I have a dream. कि एक ब्लैक, हाँ एक ब्लैक स्कूल जाएगा, एक ब्लैक व्हाइट्स के साथ बैठ के खाना खाएगा, ये ड्रीम था। ओके बाबा साहब ने एक ड्रीम देखा कि जो इतने सैकड़ों सालों से अनटचेबिलिटी, जहां आपको पानी नहीं, छुआछूत स्कूल में नहीं, तो उन्होंने भी एक ड्रीम देखा। बराबर। शायद उस वक्त पे जब उन्होंने ये ड्रीम दिखाया होगा, सबको सपना लगा होगा, अरे ऐसे थोड़ी ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ yes. पर वो उन्होंने किया। तो टुडे आई हैव अ ड्रीम दैट वी विल बिकम इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग, वी विल फेस द वर्ल्ड, और आपके रिजर्वेशंस आपको लख लाभ। You mean to say we have to prove ourselves and we have to show something after leaving the reservation. Yeah. See, reservation first of all, again, ये मतलब मेरे अपने लोग भी मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि we really need it and all. I believe it that we really need it. And ये इकोनॉमिकल ग्राउंड्स पे नहीं दिया गया था। यस यस। ये इनके मानसिकता के लिए ये जो रोगी थे, ये इनको जो फोबिया था, यस, मगर आज इन्होंने उसको इकोनॉमिकल ग्राउंड पे लाया है। यस यस। तो क्यों ना हमारा समाज इकोनॉमिकली भी प्रूफ करे। बिल्कुल, मिस खुद को। यस। आज हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे ग्रेड्स ला रहे हैं, अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, और इकोनॉमिकली भी हम अपने आप को प्रूफ करें। ये बैंक मतलब ये फर्स्ट टाइम हमारे पास किड्स के लिए भी हमने ब्रांच खोला हुआ है। ओह दैट्स ग्रेट। कि हम बच्चों को भी नो मैटर विच कास्ट विच रिलीजन ही बिलोंग टू, बट मैं सोचता हूँ कि x + y = 80, ऑरेंज x था, मैंगो y था, पर वो क्यों था आज भी मुझे नहीं पता है। टुक इट फॉर मार्क्स। यस, जिनको उसकी जरूरत है आज उसमें काम कर रहे हैं, बट मेरे जैसे लोगों के लिए वो काम नहीं आ रहा है। या तो अंग्रेज कब आए, बाबर कब गया। तो ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, बट ये डिग्रीज लेके, मेरिट्स लेके जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट। तो आप बचपन से उनको असेट्स, लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप बहुत ठीक से देखोगे तो आपके 90s तक के जो हीरो हुआ करते थे ना, वो हीरो हमेशा गरीब और विलन हमेशा अमीर।
तो आपके दिमाग में डाला है कि जो शरीफ आदमी होता है हाँ, और वो हमेशा गरीब रहता है, Okay. और जो आदमी मतलब कैरेक्टरलेस होता है या कमीना होता है वो एक रईस होता है। इनडायरेक्टली यू आर सेइंग मुझे हीरो नहीं बनने का, विलन बनना है, ये हमारे दिमाग में डाला गया। Okay. अभी आपके पास एक कैरेक्टर था रॉबिन हुड का, यस। जो गरीबों से लेता है और अमीरों को देता है। नहीं अमीरों से लेता है सर, आई थिंक सॉरी, हाँ, मतलब अमीरों से लेता है, गरीबों को दे देता है, हाँ, सॉरी। हाँ। तो मतलब जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको वो बांट रहा है और हाँ, वो हीरो है। वो हीरो है, ठीक है। Yes. या तो हमें तुकडोजी महाराज की एक कविता हुआ करती थी, या झोपडी तर माझ्या राजा सजी महाली सौखे कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडी तर माझ्या। तो अभी झोपड़े में आपको राजा का महल नहीं मिल सकता। मुझे शाहरुख खान की एक टैगलाइन बहुत पसंद है, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। ठीक है, अगर आप सिद्धार्थ, महावीर इन सबको देखोगे, उन्होंने छोड़ा था, है ना। छोड़ने के लिए कुछ होना तो होना चाहिए। यस, आप पहले से ही भिखारी हो तो क्या क्या छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे? और जहां पर गुर्बत है, जहां पे गरीबी है, वहां पे ही गद्दार पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे समाज में कुछ गद्दार ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, आई शुडंट से दिस बट इट इज अ ब्लंट ट्रुथ। यस, क्योंकि मेरे बच्चे आज किसी का भी झंडा उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये उनको समझ में आ रही है कि भाई ये गलत कर रहा हूँ, ये मजबूरी है, व्हाट टू डू। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ मेरे समाज के, दे अग्री विथ मी, बट वो वड़ा पाव देता है ना मनसे वाला या शिवसेना वाला, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। सर प्राउडली मुझे बोलना पड़ता है सर, यहाँ पे आपके साथ जब भी बात करता हूँ सर, आप बेझिझक कोई भी पक्ष सामने हो, कोई भी नेता हो, वो अगर हमारे खिलाफ जा रहा है या हमारे विरोध में कुछ कर रहा है, तो आप खुले दिल से आप उनका विरोध भी करते हो और खुले सामने से नाम भी लेते हो सर। तो इस चीज के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ सर। और हमारे जो भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं सर, मैं इनकी सबकी माफी मांगना चाहता हूँ आपकी तरफ से, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे जगह पे कमेंट्स पढ़ा है आपके लिए कि सर आप बस मराठी में बोलते हो तो हमें समझ में नहीं आता है। दैट्स वाय उसके वजह से मैं आप सबकी परमिशन लेके मी सर इथे मराठीत सगळ्यांना सांगू इच्छितो की जसं सरांना बऱ्याच ठिकाणावरून कमेंट्स येत आहेत, फक्त महाराष्ट्रातच सरांना पाहिलं जात नाही तर पूर्ण देशभरातून सरांना बघत असतात। मग कोणी तमिळमधून तमिळ असेल, कोणी तेलुगू भाषा बोलणार असेल, तर त्यांचे ते मराठी लक्षात येत नाही। म्हणून आजचं हे जे काही आपलं सरांचं इंटरव्ह्यू आहे तो आपण थोडंसं, मी सरांनाही प्रेफर केलं होतं अगोदरच की सर आपण थोडंसं हिंदीमध्ये करावं, तर मला ज्या ठिकाणी गरज वाटेल त्या ठिकाणी मी तुम्हाला नक्की तो अनुवाद तुम्हाला परत एकदा सांगेल। आणि हे जे होतंय, जर एखाद्या आपल्या महाराष्ट्रीयन कोणाला समजलं नाही तर नक्कीच दुसऱ्या कोणाकडून तरी समजून घ्यावं। आणि आम्ही दोघेही त्या बाबतीत दिलगीर आहोत, परंतु हे आपल्या पूर्ण भारतभरात जावं म्हणून हे आजचं जे काही सेशन आहे ते आम्ही थोडंसं हिंदीमध्ये घेतोय सर। तर पुन्हा एकदा आपण कंटिन्यू करू सर। आता जसं तुम्ही म्हटले की आपल्या समाजातली काही लोक दुसरीकडे चाललाय, तर मग मला असं समजून घ्यायचंय की या बँकेच्या स्वरूपातून आपल्या त्या भरकटत चाललेल्या युवासाठी आपण काही करू पाहतोय का, किंवा येत्या काळामध्ये त्यांच्यासाठी आपण काय पाऊल उचलणार आहे किंवा काय करणार आहे आपण सर येत्या काळामध्ये? अभी इसमें सबसे बड़ी बात तो हम FMCG प्रोजेक्ट लोन्स लाए हैं। ओके, ठीक है, FMCG प्रोजेक्ट लोन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदे से मिला अकोला का, ओके, और वो हल्दी मतलब मैन्युफैक्चर करता है। ओके सर, लेट मी क्लियर, FMCG, हाँ, आप अपने दर्शकों को सर थोड़ा सा खुल के बताइए कि FMCG मीन्स क्या होगा ये? FMCG इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, जो मार्केट में रोज खाने पीने के आइटम्स होते हैं उसको Okay. हम FMCG बोलते हैं। बिल्कुल सही। जिस ट्रेडिंग में आज आप मैक्सिमम ट्रेडिंग ओके, इज विद गुजराती। यस सर, आपकी No हर doubt. एजेंसी जो है वो गुजराती के पास नो होती है। डाउट्स, नो डाउट्स, ठीक है ना, उसमें हम नहीं है। बिल्कुल सही, मैन्युफैक्चरिंग में तो है ही नहीं हम। सही है, ठीक है, और हैं तो भी बहुत गिने चुने मतलब गिने चुने लोग यस हैं। यस यस, तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोला का एक बंदा आया मेरे पास और वो हल्दी बनाता है। ओके, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की हल्दी है, ओके, मतलब इवन इट कैन अफेक्ट योर कैंसर पेशेंट्स, ओके, एंड ही वांटेड टू एक्सपैंड ओके, बट ही डजंट हैव मनी। तो आई सेड दैट व्हाई डोंट यू गो और आप डिस्ट्रीब्यूटर्स रखें, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर से डिपॉजिट लें ओके, और आप मार्केटिंग और एक्सपैंड कर सकते हो। बिल्कुल तो उन्होंने कहा सर मैं नया हूं मार्केट में, मुझे कहां से डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलने वाला है? सही है, तो मैंने कहा कि आप हमारे समाज के डिस्ट्रीब्यूटर्स रखें, ओके,
उनसे 10-10 लाख रुपए डिपॉजिट ले। ओके, तो उसने मुझे कहा 10 लाख कौन देगा सर, यहाँ 10,000 नहीं मिलेगा। सही, बिल्कुल सही कहा सर हाँ, उन्होंने। तो आई सेड उनके 10 लाख मैं तुम्हें भरूंगा, ओ, उससे इनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी और आप एक्सपैंड कर पाओगे। ओके, इस तरीके से हमने अभी 28 मैन्युफैक्चरर्स हमारे समाज के लिए 28 ओके, जो एक्सपैंड भी कर पाएंगे, अब्रॉड में अपना स्टॉक बेच भी पाएंगे। ओके, इस तरीके से हम हमारे कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, हम पहली बार, ओके, आपने डिजिटल गोल्ड सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। मगर मैं आपको 500 रुपए का फिजिकल गोल्ड दे सकता हूँ। दैट्स ग्रेट सर। ठीक है, तो Okay. आप मुझ पर भरोसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आप गोल्ड बॉन्ड्स मेरे पास खरीद सकते हो, ओके, नॉट बॉन्ड्स एक्चुअली, हाँ। बट गोल्ड फिजिकली खरीद सकते Physically. हो। बहुत सारी औरतें हैं जो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहती बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझसे हमारे बुद्धिज्म अर्बन से ले सकती हैं। ओके, और आई बी वेरी प्राउड टू से दैट हम निधि बैंक में कभी चेक्स नहीं होते। ओके, हाँ, हमने इंटरनल चेक्स बनाए हुए हैं विच विल बी मतलब इट कैन बी क्रेडिटेड और डिपॉजिटेड इन माय ब्रांच ओनली। ओके, ओके, हाँ। और उस चेक पे आपको अपने बाबा साहब का इमेज दिखेगा। ये बिल्कुल। आज तक कभी हुआ नहीं। बिल्कुल सर, जो कि हमने ये नीचे हमने अभी जो कि पोस्टर जी, लॉन्च किया सर, जी, अपने जी। जो भी चेक का था, जी, तो उसके साथ हमने फोटो भी खिंचवाई है। ठीक है। यस यस, और हमारे जो एटीएम कार्ड्स हैं उस पर आपको बाबा साहब की इमेज मिलेगी, जो रेजर पे के थ्रू होगा। ओके, ठीक है, और इसके जो एटीएम सिस्टम्स भी हैं, तो हम शॉप में, हर गली के शॉप में वहां पे अपने बारकोड्स होंगे जहां पे आपको कैश मिल सकता है। ओके, इन दैट वे हम बहुत अलग तरीके से इस बैंक को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ओके। सो आई जस्ट वांट टू नो सर, हाउ मेनी ब्रांचेस आर वर्किंग राइट नाउ सर? सी राइट नाउ वी हैव 4 branches। Right now, four branches. 4 branches। So, बट मैं वादा करता हूँ कि 3 महीने में हम 500 पक्का which करेंगे। location sir? एक मुंबई में है, ओके, ठीक है, एक यवतमाल चापड़े में है, ओके, और 2 परभनी में है। ओके, ग्रेट। तो सर हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि हमारे अभी 4 ही ब्रांचेस है, तो हम लोग अगर इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके जाना चाहते हैं, तो क्या हम लोग कोई ऐसा कोई ये ढूंढ रहे हैं या हमें चाहिए कि वो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ ब्रांच चलाए या वो वहां पे ओपन करे उनकी ब्रांचेस? आपके ही माध्यम से हाँ। मैं आपके ही चैनल पे ओके, जितने बुद्धिस्ट हैं जिनको डीएसए या ब्रांच खोलनी है, ओके, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, आई थिंक डीएसए इट्स सेकंड पार्ट ना सर। डीएसए जो कि लोन यूज होता है, उसमें डीएसए यूज होता है? नो, डीएसए इज जस्ट एन ऑफिस, इट्स डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट। ओके, ओके, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है, बिकॉज हमारे सब लोगों के पास ब्रांच के लिए जगह नहीं होगी। यस यस यस, मगर उनको काम करना है, बिल्कुल। तो आई कैन प्रोवाइड देम डीएसए। ओके, जिनके पास जगह है, ओके, जो एक ब्रांच खोल सकते हैं, हु कैन अफोर्ड दैट इंटीरियर्स, ओके, तो उनको मैं ब्रांच दे सकता हूँ। ओके। लेकिन सेकंड थिंग सर, इसमें सवाल फिर ऐसे आता है कि चलो ठीक है, मैंने आपका अहमदनगर से अहिल्या नगर से काम स्टार्ट किया, लेकिन मेरे पास जो पैसा आ रहा है, जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ लोगों से, वो मैं कहाँ से डिपॉजिट करूंगा, कहाँ पे करूंगा? या ये सारे ऑनलाइन सिस्टम्स हमने बना के रखे हो गया, मतलब ऑनलाइन सिस्टम है? एवरीथिंग इज देयर। Okay. वी हैव स्टार्टेड इट। ओके ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट। हम टेक्निकली टोटली साउंड है, मच Okay. बेटर Okay. देन अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स। Okay. आई विल बी वेरी प्राउड टू से दैट ओके, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर पीपल टू जॉइन अस। Okay. अभी बीच में मैंने फ्रेंचाइजी के लिए भी लोगों से अपील की थी। Okay. मोर देन 1,500 मुझे एप्लीकेंट्स आए। ओके, अनफॉर्चुनेटली मैं सबको नहीं दे पाया, इतने Yes. लोगों को नहीं दे सकता। नहीं दे सकते, यस। बट अभी अगर वो बैंकिंग सिस्टम में आते हैं, मैं इवन बैंकिंग के लिए उनको हेल्प कर सकता हूँ। ओके, उनको यहाँ से आए हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक Okay. है, अभी यू नो वेरी वेल दैट कि मैं वर्ल्ड वाइड बुद्धिज्म से कनेक्टेड हूँ, आई नो दैट। वहां से हम प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। बिल्कुल सर। एंड ये मेरे लिए इतना यही मेरा ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आरपीआई वाला भी आएगा, बीएसपी वाला भी आएगा, और समाजवादी वाला भी आएगा, हर Yes. कोई इधर आएगा। यस यस यस, तो मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पॉलिटिकल पार्टी में रहना कभी भी नहीं था। नहीं था, यस। ये इस मेरे बैंक में हमारे सब जय भीम वाले, सब बुद्धिस्ट लोग एक साथ आएंगे। Yes. ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। बराबर। ओके, तो जैसे कि दर्शकों, जो मेरे मन में सवाल थे कि जो सर ने अभी बुद्धिज्म अर्बन बैंक ओपन किया है, उसके बारे में अब
मैं उसके लिए तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ कि एक ही एपिसोड में मैं सब कवर नहीं कर पाऊंगा सर, और उतना समय आपके पास भी नहीं है, फिर भी आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया सर।